यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1900, ठीक है। हाँ, 1983 में 4 धरोहर शामिल हुई थी, आगरा किला, ताजमहल, अजंता गुफा और एलोरा की गुफा। अजंता गुफा में 29 गुफाएं, एलोरा में 34, एलोरा में 34 1983 में शामिल हुई। 1984 में 2 शामिल हुए। 1984 में कितने शामिल हुए? कौन कौन? कोणार्क का मंदिर और महाबलीपुरम। कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुड, ऐसे ही याद रखा लो, उड़ीसा। कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम दोनों 1984 में यूनेस्को धरोहर में शामिल हुए ना। 85 में 3 उद्यान हैं, वो नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हो? हाँ, काजीरंगा, मानस और केवला देव। ये 3 1985 में शामिल हुए यूनेस्को में, ठीक है। हाँ, 86 में हम्पी, खजुराहो और दो और है ना। अच्छा, फतेहपुर सीकरी और गोवा के चर्च, हम्पी, खजुराहो। अच्छा, हम्पी के स्मारक कहाँ है? बेल्लारी जगह का नाम है ना, कर्नाटक। और खजुराहो मध्य प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश, खजुराहो, ठीक है ना। पता नहीं खजुराहो था बीच में। और फतेहपुर सीकरी तो पता है, यूपी, बुलंद दरवाजा वही है ना, फतेहपुर सीकरी में विजय का नगर कहा था इसको। और गोवा के चर्च गोवा में। तो ये कब शामिल हुए? 1986, सही है ना। 1987 में कौन कौन आए हैं? एलिफेंटा ना, याद रखिए लोग, ये सब चीज बदली थोड़ी ना, ये बदलेगा नहीं, लेकिन याद रखोगे तो सही है ना। अब ये तो है नहीं कि बदल जाएगा, छोड़ा का याद रखी, पेपर के टाइम पे याद रखा, याद रही तो सही है, ना याद रही तो और सही है, ठीक है। एलिफेंटा गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 7। हफ्ता में कितने दिन? एलिफेंटा गुफा में कितनी गुफाएं? 7। अच्छा, अजंता गुफा किस धर्म संबंधित है? बौद्ध। और एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन, हिंदू। हाँ, और ये एलिफेंटा सिर्फ और सिर्फ शैव धर्म, भगवान शिव को समर्पित है ना, शिव जी के शैव धर्म से संबंधित है एलिफेंटा। 1987 में शामिल हुई। 88 में और या फूलों की घाटी बोलो, नंदा देवी या फूलों की नवासी वाला इंपॉर्टेंट है। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में यूनेस्को की साइट में शामिल हुए, ठीक। किसने बनवाया था? अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है बाबू। 89 हो गया। अब 93 पे आ जाए। 93 में कौन कौन है? 2 है ना 93 में, कुतुब मीनार और पहले हुमायूं का मकबरा, फिर कुतुब मीनार। 93 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। हुमायूं का मकबरा राजधानी का पहला यूनेस्को स्थल है। राजधानी का पहला यूनेस्को स्थल है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, बातें नहीं करो। और दूसरा कुतुब मीनार। 1993 में 2 हैं, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। दिल्ली सल्तनत पढ़वा लोग तो बताइए, दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनत हुई थी, 5 वंश हुए थे, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये सब खत्म कर लें, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान। और कुतुब मीनार, ये दोनों 1993। उसके बाद 97, उसके बाद 93 के बाद 1999। कुतुब मीनार के बाद कौन सा है? अच्छा, वो रेलवे वाला, उसे वो रेलवे वाला, ठीक है ना, वो 2005 में भी हुआ, 2008 में भी हुआ। फिर उसके बाद पहाड़ जो पर्वतीय रेलवे हैं, हाँ 2002। इसे पता ही कैसी आदत वालों, कल हम सोचनी है ट्रिक। बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है बिहार में, उसको यूनेस्को स्थल में कब शामिल किया गया? 2002 में।
तो सोचा बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है वहां पे बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। तो आप लोग पता है 86वां संशोधन हुआ था अपने उसमें संविधान में 2002 में। किस लिए हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा कि उनको शिक्षा दी जाए, और उनके जो गार्जियन है उनका ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, तो ये जो 2002 जो डेट है, ये 2002 जो डेट है ये तो क्या ना पढ़ाई लिखाई संबंधित है। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई संबंधित, तो ऐसे याद करो 2002 ऐसा ईयर है जहां पे महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस जगह पे उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और इसी 2002 में ऐसा संशोधन किया गया था जिस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें डाला गया, मौलिक अधिकार में, और 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया उनके गार्जियन का। ठीक है, तो यानी 2002 जो डेट है वो शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है। इसे याद रही कहा लिंक कर पाई लो। अरे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए यार, यहां से नहीं तैयार हुआ। देखो ये सबसे अच्छा पता, ये अभी कल मैं टेस्ट देते रही हूँ, मैं लिख ले रहा प्रीवियस ईयर, मैं उसमें पूछा हुआ था कि बताओ किस संविधान संशोधन, जो कल आप लोगों से पूछा था, ये वाला नहीं पूछा था, उसमें वो पूछा था किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976। तो 42वां संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। लेकिन हैं कितने मौलिक कर्तव्य अभी? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया था? यही है ना 11वां, 86वां संशोधन 2002। ठीक है बाबू। हाँ, तो 2002 में महाबोधि का बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है उसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। 2002 इंपॉर्टेंट क्यों, समझ में आई बात? ऐसे याद रहेगा ना। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा यहां से। हाँ, ये संशोधन बहुत जरूरी है। 11वां मौलिक कर्तव्य आया इसी संशोधन से। और अनुच्छेद 21A में कौन सा आर्टिकल है वो? 21A में, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया है? हाँ, मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा का। क्या दिया गया? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21A यही है ना, अनुच्छेद 21A में रखा गया है ना। चलो 2002 के बाद आया 2003। 2003 में क्या भीमबेटका की, यही है ना भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? ये मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत के नीचे ना, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। किसमें? 2003 में यूनेस्को धरोहर में। कहा जाता है ये जो महाभारत के भीम थे उनके बैठने की जगह थी, वहां बैठते थे। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं। 2003 के बाद 2004 है क्या कुछ? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी 2004 में 2 है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और एक तो चंपानेर उद्यान गुजरात। चंपानेर उद्यान गुजरात और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल हुए। चंपानेर उद्यान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में यूनेस्को में आए। ठीक है, फिर 2007 आ गया लाल किला। 2007 लाल किला। लाल किला कितने नोट पे है? 500 रुपए के नोट पे लाल किला का चित्र है। और 10 रुपए के नोट पे क्या? अच्छा, कोणार्क के मंदिर किस पे है? 500 पे, 20 पे एलोरा की गुफा, 20 रुपए पे एलोरा की गुफा। कुल कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा में 7 गो, चौथी अजंता में 29, क्योंकि अजंता में 9 आ रहा है ना, 9 का साउंड, और 29 में भी 9 का साउंड ना, याद रहेगा। तो लाल किला 2007। इसके बाद क्या था? इसके बाद कुछ हुआ कि रोक दिया गया है? जंतर मंतर लिया गया था। कहां तक? रानी की बाव तक हो गया है क्या? अच्छा, जंतर मंतर कब शामिल हुआ? हाँ, जंतर मंतर 2010 में शामिल हुआ बाबू यूनेस्को की साइट में। गुड। जंतर मंतर कितने हैं टोटल? 5 ना। एक ये जंतर मंतर जो यूनेस्को में है वो कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है? अरे समझ में ना आता कहाँ? जयपुर वाला ना। एक तो अपने बनारस में भी है 2। तीसरा कहाँ? सबसे पहला कहाँ? दिल्ली में। सबसे पहला जंतर मंतर कहाँ? दिल्ली।
दिल्ली, जयपुर, जयपुर, वाराणसी और मथुरा। ठीक है, तो जयपुर वाला 2010 में, और 10 में एक और है ना रानी की वाव, 14 में है क्या वो? 14 में रानी की वाव 14 में। इसके बाद 10 के बाद डायरेक्ट अच्छा पश्चिम घाट कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन पश्चिम घाट को शामिल कब किया गया था? 2010 में 2 हो गया। पश्चिम घाट 2012, पश्चिम घाट 2012 और 2010 में कौन कौन है बाबू? ये जंतर, 2010 में जंतर मंतर और 2012 में पश्चिम घाट। 2014 में अच्छा राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कितने हैं? 6। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कितने हैं? पहाड़ों पे जो दुर्ग बने हुए हैं कितने हैं? 6। गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं? कुंभलगढ़, जैसलमेर। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी दीवार कौन से दुर्ग की है? कुंभलगढ़। 6 दुर्ग जो है वो 2013 में शामिल हुए राजस्थान के। कौन कौन से हैं पहाड़ी दुर्ग? 6 ठो। गागरोन का किला दूसरे नंबर पे लिखा था ना, गागरोन का किला। और गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। 6 आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़। 3 जैसलमेर, जैसलमेर, चित्तौड़, गागरोन हो गया। आमेर, गागरोन, जैसलमेर 3 ठो, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। 6 किले हैं 2013 में शामिल हुए। 2012 में क्या थे? पश्चिम घाट के पर्वत। फिर 2010 एक ठो और है। 2007 में लाल किला। फिर उसके बाद 2004 में 2 ठे है ना, वो जरूरी नहीं है। टर्मिनल वाला चंपानेर उद्यान। 2007 में लाल किला, 2010 में जंतर मंतर। ठीक है। 12 में पश्चिम घाट। 12 में क्या है? पश्चिम घाट। 13 में क्या है? राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग। 14 में क्या है? हाँ, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उसी साल 2014 में रानी की वाव को भी शामिल किया गया था। क्या रुपए के नोट पे है रानी की वाव? 100 रुपए के नोट पे है। 100 रुपए के नोट पे। और ग्रेट हिमालयन रानी की वाव किसने बनवाया था? उदयमती, रानी उदयमती। ठीक है। उल्टे मंदिर की तरह है ये। कैसा है? उल्टे। इसके पिलर ऊपर की तरफ चौड़े हैं। गुजरात में। रानी की वाव कहाँ है? आगे लिखल जाए बाबू। रानी की वाव किस नदी किनारे है? लिखवाया था क्या? क्या रुपया के नोट पे है रानी की वाव? 100 रुपया। और रानी की वाव किस नदी किनारे लिखा था? लिखो उसमें सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है। रानी उदयमती ने भीम प्रथम के पति थे, उनके लिए बनवाया था। तो सोलंकी वंश थे वो लोग, सोलंकी वंश से थे वो लोग। सरस्वती नदी किनारे है रानी की वाव, लिख लेना। रानी की वाव किस नदी किनारे है? 2014 में 2 ठे हो गए ना। हाँ बाबू।
मानस ना बतौले हैं। मानस लिखवाया था, मानस यूनेस्को में है। कब? 1900। पहला टाइगर रिजर्व वही है ना वो, ना बतौनी। 1974 75 में टाइगर रिजर्व बनल है क्या हो? अब लिखो 33 कौन सा नंबर है हम लोगों का? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। बिहार का एक और था इससे पहले, याद करो, यूनेस्को साइट में। हाँ, बोध गया का महाबोधि मंदिर। डेट याद है ना? पढ़ने लिखने संबंधित था। 2002, ठीक है। 2002 में तो संशोधन हुआ था, ठीक। हाँ, उसी संशोधन का एक मौलिक अधिकार, एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों होगा ना। ऐसे ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा ना, धीरे धीरे करते करते, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। किसने बनवाया था ये? इसके निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता कौन है? कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त वंश का शासक था गुप्त। अरे ये गुप्त बाबू, कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में। कंचनजंगा, कंचनजंगा ये तो पता ही है कहाँ पे है? सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम। दोनों यूनेस्को में शामिल हुए कब? 2016। डेट याद रखना, 2016। 14 में दूठे हुए थे, कौन कौन से थे? ग्रेट हिमालयन रानी की बात, ठीक है बाबू। नालंदा यूनिवर्सिटी और कंचनजंगा 2016। पता है दोनों कहाँ है? तो एकमात्र मिश्रित नेशनल पार्क है। 34 के बाद 35, ये उतना जरूरी नहीं है। ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प ये है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। ये भी कब शामिल हुई? 2016। 2016। इसे खत्म करते हैं यार, कई दिन चल रहा है ना। अहमदाबाद कार्बूजिए वास्तुशिल्प। अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद जो सिटी है, अहमदाबाद जो शहर है, ये भी क्या पूरा शहर ही किसमें है? यूनेस्को में। ये कहाँ है बाबू? अहमदाबाद तो पता ही है, गुजरात में। कब शामिल हुआ? 2017 में। कहाँ स्थित है ये? साबरमती नदी किनारे। साबरमती नदी के किनारे। हो गए ना? कौन कौन से? यूनेस्को का पहला धरोहर आगरा का किला। राजधानी की पहली यूनेस्को साइट। हाँ देखा है तुम लड़का मैं बैठ सर जी। हाँ बताओ। समझ बताओ।
तू देखा, तू बताओ बताओ। हुमायूं, हुमायूं का माई हुमायूं का माई। गुड, 5 करोड़। बन जा सही है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का 1900, कुतुब मीनार 93। और फिर 2017 में पहला शहर शामिल हुआ जिसका नाम था क्या? किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे है। ठीक है। किसने बनवाया था? सुल्तान अहमद शाह। सुल्तान अहमद शाह द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अहमदाबाद सुल्तान अहमद शाह द्वारा बनवाया गया था यह शहर, या बसाया गया था, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सही है बाबू। हाँ, 3 क्वेश्चन क्लियर हुए ना। पहला यूनेस्को की पहली साइट भारत की आगरा का किला 1983। राजधानी की पहली यूनेस्को साइट हुमायूं का 1993। उसके बाद पहला शहर यूनेस्को का अहमदाबाद सिटी 2017। लाल किला 2007। अरे 2007 एक हटा दो, 0 लगा दो। 2000 रानी की वाव 2014 रानी की वाव ग्रेट हिमालय उसमें भी है ना। रानी की वाव कितने रुपए के नोट पे है? 100। तो 500 पे क्या है? लाल। धीरे 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए पे 20 रुपए पे एलोरा। 10 हो गया, 20 हो गया, 50 पे देखो 10 पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा। एलोरा गुफा में कितना मंदिर? क्या दुखी हुआ? एलोरा गुफा में कितने मंदिर? 34। सॉरी, कितने मंदिर बोल रहे हैं? कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। 10 कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 पे तुझे बता रहा हूँ, हम बोलो सुना, बस सुना, 1 साल खाली सुना, ठीक। बोलने का प्रयास मत करा। 10 रुपए पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। 20 रुपए पे एलोरा गुफा है, पक्का? एलोरा गुफा कहाँ है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र। संभाजी नगर। 10-20 हो गया। 50 पे हम्पी के स्मारक 30 रुपए के नोट पे बेल्लारी कर्नाटक में। 10-20 50। 50 के बाद 100 का नोट आ गया। 100 के नोट पे रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। उदयमती ने बनवाई थी। शामिल कब हुए? 2014। 2014 में लाल किला। हाँ 2007 में। 100 रुपए के नोट पे क्या रानी की वाव है? 2014 में। अच्छा 100 रुपया हो गया। अब 500 पे लाल किला। लाल किला कब शामिल हुआ यूनेस्को? 2007। 200 के नोट पे क्या है? सांची का बौद्ध स्तूप। वो कब शामिल हुआ? 1989। सांची का स्तूप है ना 200 पे। अरे 200 रुपया के नोट पे कहा? सांची का बौद्ध स्तूप। मुंबई के विक्टोरियन ये है महाराष्ट्र में 2018 में शामिल हुए। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। 38 ये आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाबी शहर क्या नाम है इसका? गुलाबी शहर, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं इंग्लिश में। गुलाबी शहर कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? जयपुर को। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं?
जयपुर। ये कहाँ पड़ता है बाबू? राजस्थान में। कहाँ है ये? इसको भी यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। आप सोचो, यूनेस्को में है तो अच्छी चीज है, तो इसको कब शामिल किया गया? 2000। यूनेस्को कब शामिल? यूनेस्को में 2019 में क्या शामिल हुआ था? जयपुर। दूसरा शहर है ये। पहला शहर कौन सा था? अहमदाबाद। दूसरा जयपुर। जयपुर, ठीक है। तो चुप रहा, बात अपने बताई, इतना शोर करवा हम बताई ना, ऐसे निकल ले लिखवावत। चुप रहा, तो पीछे कुछ बता दे, हम कहानी वानी जो जाना थी थोड़ी बहुत ना हो उल्ला करवा तमो सोचब के लिखवा लिखवा के भागा आली आली, नहीं तो बैठ गई जो लिखबो ना करो। अब बोलब खाली ना, एक मत बोलू कर सकत है ना, लेकिन तो बिगड़ गल बा, सुधर जालो। सुनो, पिंक सिटी, कुछ शांति ना, पिंक सिटी। वजह क्या है? सुनो, वजह ये है ना, जयपुर का मार्केट है तो वहां पे जैसे क्या, जयपुर में क्या होता है ना, ये यहाँ पे फेमस है कि तू अपने घर पे मतलब पिंक कलर करवाओगे ना घर की दीवारों पे तो फ्री में होगा। क्या हुई? जो भी है, पिंक कलर करवाओगे तो फ्री में होगा। किसमें होगा? फ्री में। अगर जैसे मान लो आपको अपना घर की पेंटिंग करवानी है तो लाल करवाओ, हरा करवाओ, जो भी कलर करवाओगे तो आपका खुद का पैसा लगेगा, लेकिन पिंक कलर करवाओगे तो वहां का फ्री में करेंगे लोग, वहां की जो चैरिटी वगैरह होगी वो फ्री में करती है। तो इसीलिए सब सोचते हैं दुकान जो भी है घर किए जाए पैसा लगा, करदा कौन करदा ना, तो पिंक कलर सबने करवा रखा है, इसीलिए पूरा शहर क्या है? पिंक सिटी है। समझ में आई बात? तो वहां टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग जाते हैं घूमने ना, सही है। जैसे पिंक सिटी क्या है? जयपुर। इसी में लिख लो आप, व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? व्हाइट सिटी, गोल्डन सिटी, ब्लू सिटी। उदयपुर। व्हाइट सिटी किसे बोलते हैं? उदयपुर। तीनों राजस्थान में है। गोल्डन सिटी कहाँ है? जैसलमेर। ब्लू सिटी कहाँ है? जोधपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये सब के सब किसमें है? हाँ, राजस्थान में। याद रहेगा। पिंक सिटी यूनेस्को में शामिल है, तीनों यूनेस्को में नहीं है, ये सब यूनेस्को में नहीं है। व्हाइट सिटी उदयपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर, ठीक है। अच्छा, गोल्डन फोर्ट कौन सा था? हैका देखत हुआ? हाँ, सुधर जी बा। कोणार्क का सूर्य मंदिर गोल्डन फोर्ट था, तब जैसलमेर था। तो गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं? जैसलमेर। वो जो 6 दुर्ग थे वो शामिल कब किए गए थे यूनेस्को में? 6 दुर्ग थे ना बाबू, यूनेस्को में कब शामिल हुए? 13 में ना, 2013 में, ठीक है। गुलाबी शहर कब शामिल हुआ? 2019 में। नालंदा यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा और ली कार्बूजी, ये याद भी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन नालंदा और कंचनजंगा याद होना चाहिए। 2016 में शामिल हुए हैं यूनेस्को में। कब शामिल हुए? 2016 में। अहमदाबाद कब शामिल हुआ? 2017 में। मुंबई का विक्टोरियन 18। पिंक सिटी 2019। ऐसे याद कर सकते हो क्या? पिंक में एन का साउंड है, 19 में न का साउंड है, एन का, ऐसे याद हो जाएगा, करके देख लिया। पिंक सिटी 2019 में शामिल हुई। कहा पिंक सिटी किसे कहते हैं बाबू? व्हाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, और ये आपकी गोल्डन जैसलमेर। कितने हो गए? 38, 39 लिखो।
रामप्पा मंदिर। 39वां है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल है रामप्पा का मंदिर। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। कब शामिल हुआ? लॉकडाउन में, 21 में। 21 में रामप्पा टेम्पल 2021 में। ठीक है, एक और है 2021 में। इसको किसने बनवाया था? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। काकतीय वंश के शासक द्वारा। काकतीय वंश के शासक द्वारा। रामप्पा टेम्पल किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी का टेम्पल है ये ना, भगवान शिव जी से संबंधित है। ठीक है, रामप्पा टेम्पल कहाँ है? तेलंगाना में। यूनेस्को साइट में कब शामिल हुआ? 2021 में। काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था, शिव जी को समर्पित है। 40 नंबर जो है ये भी 2021 में शामिल हुआ था, धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा काल का एक शहर था। हड़प्पा जो समय था ना, उस टाइम का शहर है धौलावीरा। धौलावीरा ये पड़ता कहाँ है? गुजरात में। कहां पड़ता है बाबू? शामिल कब हुआ यूनेस्को में? 2021 में। यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल हुआ? 2021 में। ठीक है, धौलावीरा इसका नाम क्यों रखा गया? कच्छ जो जिला है, धौलावीरा नाम इसलिए रखा गया, कच्छ जो जिला है उस कच्छ जिले के पास एक गांव है धौलावीरा, उसी गांव के नाम पे। ठीक है, हाँ। शांति निकेतन 41वां क्या है? ये तो पता होगा किसने बनवाया है। शांति शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? किसने स्थापना की थी शांति निकेतन की? रविंद्रनाथ। पहले एशियाई व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था इनको? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर मतलब साहित्य 4 हो गया, शांति और इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। एक दिन पढ़ेंगे हम नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक, 10 दिसंबर को दिया जाता है। वो अल्फ्रेड नोबेल थे ना डायनामाइट की, जिन्होंने खोज की थी। वो जब हाँ, हर साल 10 दिसंबर को, हर साल। पहले 5 क्षेत्र में था, फिर बाद में इस समय नॉमिनेट होगा लोग 6 लोग। अक्टूबर चल रहा है ना, 6 लोग का नाम आ गया। 6 लोग बोल रहा हूँ, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में किसको किसको देना है, कौन कौन से वैज्ञानिक है, कौन कौन से लेखक हैं, वो किसको शांति का मिलेगा, सबका आ गया है 6 लोग का। अब वो 10 दिसंबर को उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जिसको मिलना है 10 दिसंबर को मर जाए, उससे पहले मर जाता है तो उनके घर में किसी को दे दिया जाएगा, मरणोपरांत मिल जाएगा। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो जिला है वीरभूम जिला, वहीं पे है। इसको भी लिखोगे, वीरभूम जिला है बाबू। इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ। कब की थी? 1900 नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर कब मिला था? वो 13। बयालीस लिखो, होयसल के मंदिर। होयसल टेम्पल या होयसल के मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ है बाबू? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। देखो,
शांति निकेतन और होयसल मंदिर दोनों यूनेस्को में कब शामिल हुए? 2023 में। यूनेस्को में कब शामिल हुए? 2023 में। शांति निकेतन वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, 1901 में स्थापना हुई थी। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? ये 3 मंदिरों का समूह है, ठीक है। चन्नकेशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, 3 मंदिरों का ये समूह है, ठीक है। तो ये मंदिर को सिर्फ इतना ही लिखो, होयसल मंदिर कर्नाटक में है। यूनेस्को में शामिल कब हुए थे? 2023 में। अब 43वां तो बताया गया है आपको, सराई मोइदम। मोइदम लिखो, मोइदम चराईदेव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चराईदेव जिला, जिला कौन सा है? चराईदेव। कहां पड़ता है ये? असम। कहां पड़ता है बाबू? असम में, ठीक है। मोइदम क्या है? ये कब्रिस्तान है। किसका? अहोम जो वंश था, वहां के शासकों को यहाँ उनके हथियार, कपड़े जो भी थे उसके साथ दफनाया जाता था, ठीक है। हाँ, जिंदा हुए तो लेके तुरंत लड़ाई शुरू करिए। उनके इना पता कि अब 250 रुपया कट्टा आ गया, तू तलवार निकल बा चलो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ना, जब तक तो तीर धनुष निकल गया ऐसे करिए तो लोग बस ऐसे ही टिप दे। अहोम, अहोम राजाओं का ये क्या है? कब्रिस्तान है, लिख लो। अहोम राजवंश का क्या है ये? अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, यूनेस्को में शामिल हुआ है। मोइदम नाम है इसका, ठीक है। कब शामिल हुआ बाबू? 2024। 2025 में क्या शामिल हुआ? 44वां है आपका मराठा मिलिट्री लैंड, मतलब मराठा छत्रपति शिवाजी ने जो किले बनवाए थे ना, उनके बारे में है। 44वें नंबर पे यूनेस्को में इनको शामिल किया गया। 12 किले हैं टोटल। मराठा मिलिट्री लैंड बोल सकते हो, ठीक है। इनको कब शामिल किया गया है? इसमें 12 किले हैं, 11 हैं आपके महाराष्ट्र में और 1 है आपका कहां पे? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। इनको शामिल किया गया अभी 2025 में यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है वो। मराठा मिलिट्री लैंड या मराठा जो छत्रपति शिवाजी ने जो किले बनवाए थे, 12 किले हैं टोटल। 11 आपके कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, 1 कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या? 44 के 44। एक बार रिवीजन करें। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। भारत की कुल कितनी मूर्त धरोहर शामिल है यूनेस्को में? 44, 2025 तक। 1983 में 4 धरोहर शामिल हुई थी। कितनी धरोहर शामिल हुई थी? 4। अच्छा, भारत इसका सदस्य कब बना था यूनेस्को का? भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। यूनेस्को का सदस्य भारत बना 1946 में। भारत में 1983 में 4 यूनेस्को शामिल हुई थी। आगरा किला, ताजमहल, अजंता गुफा, एलोरा गुफा। आगरा किला यूपी, ताजमहल यूपी, अजंता और एलोरा गुफाएं संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, महाराष्ट्र में है। अजंता गुफाओं में 29 गुफाएं, एलोरा में 34 गुफाएं। ये चारों के चारों 1983 में यूनेस्को में शामिल हुए। यूनेस्को में इनको शामिल किया गया। 1984 में 2, कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। महाबलीपुरम तमिलनाडु।
1984। 85 में 3 नेशनल पार्क है हमारे, ठीक है ना, काजीरंगा, मानस, केवलादेव। ठीक है, काजीरंगा मानस असम में, केवलादेव राजस्थान में। 1985 हो गया। 86 में आपका क्या है, हम्पी के स्मारक। 86 में हम्पी के स्मारक, खजुराहो का मंदिर, फतेहपुर सीकरी, गोवा के चर्च या गिरजाघर 86 में। सही है। हम्पी के स्मारक कहाँ है, कर्नाटक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है। और खजुराहो के टेम्पल कहाँ है, मध्य प्रदेश, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो 86 में हम्पी, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी तो पता है ये यूपी बुलंद दरवाजा में, और आपके गोवा के चर्च। इतना सही है। 86 खत्म। 87 में एंट्री होती है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कितनी गुफाएं टोटल, 7। कितनी गुफाएं, 7। किस धर्म को समर्पित है, शिव जी, शैव धर्म। अजंता की बौद्ध धर्म, एलोरा की 3 धर्म से, बौद्ध, जैन, हिंदू। तो एलिफेंटा की गुफाएं क्या हो गई 1987 में। पश्चिम बंगाल सुंदरवन नेशनल पार्क वाला सुंदरवन। और आपके पटदकल के स्मारक कर्नाटक, चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में ना, चोल मंदिर। ये चारों के चारों, एलिफेंटा, सुंदरवन नेशनल पार्क, पटदकल के स्मारक, चोल मंदिर, सारे 87 में। 88 में एक है नंदा देवी या फूलों की घाटी जिसे बोलते हैं, उत्तराखंड में 88। 89 वाला इंपॉर्टेंट है, सांची के बौद्ध स्तूप अशोक ने बनवाए थे मध्य प्रदेश में। 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 89 हो गया। 89 के बाद डायरेक्ट किस पे आया था, 1993। 93 में राजधानी का पहला स्मारक, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार 2 है, कुतुब मीनार 2 हो गए 93 में। 93 के बाद किस पे आ गए, 2002। अच्छा हाँ, 93 के बाद क्या है, क्या चीज, 99 में क्या, अच्छा 99 वाला वो जो पहाड़ी क्षेत्र की रेलवे है, पहाड़ी क्षेत्र की रेलवे है, उसमें 3 तो है ना, कालका वगैरह। ठीक है। नीलगिरी की वो क्या कहते हैं रेलवे, कालका हिमाचल की रेलवे ना। ठीक है। तो उसके बाद 2002 में वही महाबोधि मंदिर बोध गया का जो है 2002 में शामिल किया गया था ना, 2002। 2003 में भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। 2003 के बाद क्या था, 2007 लाल किला। कितने रुपए के नोट पे, 500 के नोट पे। कितने के नोट पे, 2007 के बाद आ जाए 2004 में क्या है, अच्छा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में है। ठीक है। और 2007 हो गया। 2007 के बाद 10 में क्या है आपका, जंतर मंतर, सवाई राय जयसिंह ने बनवाया था जयपुर वाला, इसमें शामिल है यूनेस्को में 2010 में। ठीक है। 2010 में के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, 2012 में दुनिया खत्म, हाँ ना, 12 में दुनिया खत्म। पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य जो पश्चिमी घाट है, 5 राज्य के, ये 2012 में यूनेस्को में शामिल किए गए। 2012 2013 में क्या है, राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं 6, वो 2013 में है। आमेर का किला, गागरोन का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, और एक क्या है, जैसलमेर गोल्डन फोर्ट जिसे बोलते हैं। कुंभलगढ़ की जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी है, चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है विश्व की। तो ये 6 किलो जो पहाड़ी किले हैं राजस्थान के, ये 2013 में शामिल हुए। कब शामिल हुए, 2013 में, यूनेस्को धरोहर में। 13 हो गया। 13 के बाद 14 में रानी की बाव 14 में है, और एक और है, ग्रेट हिमालयन रानी की बाव 2014 में। रानी की बाव कितने रुपए के नोट पे है, 100। कितने रुपए के नोट पे है, 100। रानी की बाव का चित्र रानी उदयमती ने बनाया था, सोलंकी वंश संबंधित थी, भीम प्रथम उनके पति थे, उनके लिए। ठीक है। अच्छा
और ये किस नदी किनारे है रानी की वाव? सरस्वती नदी किनारे ना। किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? 2014 खत्म, 2014 के बाद 16 में क्या है? देखो दो चीज है 16 में, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, एक तो आपका हो गया कंचनजंगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा, एक और है, हाँ ली कार्बूजिए, ठीक है। ली कार्बूजिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी और कंचनजंगा। नालंदा बिहार में कुमारगुप्त ने बनवाई थी, बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस किया था, लाइब्रेरी जला दी थी ना इसकी, 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही थी, इतनी की पुस्तकें, इतनी किताबें थी उसमें। तो नालंदा यूनिवर्सिटी 2016 में, कंचनजंगा 2016 में सिक्किम में जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, एकमात्र विस्तृत नेशनल पार्क है ये, ठीक है। तो 2016 में ये हो गए आपके, ठीक है। 2016 के बाद 2017 में कौन सा है? 2017 में, हाँ, भारत का पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल है, अहमदाबाद सिटी, जिसे पिंक सिटी, सॉरी पिंक नहीं, पिंक तो 19 में आ गया, 2017 में अहमदाबाद है भारत का पहला शहर, साबरमती नदी के किनारे। उस्ताद बोल रहे हैं, सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। 2017 में इसको शामिल किया गया था। 17 के बाद 18 में क्या है आपका वो? हाँ, मुंबई के विक्टोरियन है, ठीक है। 18 में, 19 में आ गया पिंक सिटी, जयपुर वाली, जयपुर को बोलते हैं ना पिंक सिटी, 2019 में शामिल किया गया था। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने बसाया था जयपुर को, ठीक है। 19 हो गया। 19 के बाद 20 डायरेक्ट 21 आ गया। रामप्पा टेम्पल, धौलावीरा, रामप्पा का मंदिर तेलंगाना में है, धौलावीरा गुजरात में, दोनों 2021 लॉकडाउन में, रामप्पा मंदिर और धौलावीरा लॉकडाउन में शामिल हुए थे यूनेस्को में 2021 में। शांति निकेतन, होयसल के मंदिर, ये दोनों कब शामिल हुए? 2023 में। शांति निकेतन और होयसल जो कर्नाटक में है, होयसल के मंदिर, ये दोनों शामिल हुए 2023 में। चराई मोइदम जो असम में है, अहोम वंश का कब्रिस्तान है, 2024 में। और अभी 2025 में क्या शामिल हुए हैं? 44वें नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है, 23, 24, 25, सॉरी, हाँ 23, 24, 25 इंपॉर्टेंट है। 21 अगर याद है तो 21 भी ठीक है, बाकी याद तो सारे ही होने चाहिए। तो शांति निकेतन, होयसल के मंदिर 2023 में शामिल हुए, चराई मोइदम 24 में शामिल हुआ। मराठा मिलिट्री लैंड, यानी मराठा जो किले हैं छत्रपति शिवाजी ने बनवाए थे 12 किले, उनको भी ले लिया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर में। 11 तमिलनाडु में है और 11 महाराष्ट्र में है और एक कहाँ है? तमिलनाडु में। 2025 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये थे हमारे 44 के 44 क्या यूनेस्को साइट, टेंजिबल यूनेस्को साइट ना इंडिया की।